तो बात खबर विशेष में अब नमामि रामम की। सीएम योगी कुछ देर में अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां पर वे रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी ने गोंडा हॉस्पिटल का जायजा लिया। इसके साथ ही बात करेंगे कोरोना की कहर की। पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज़्यादा केस देश में आए हैं, लेकिन शुरुआत नमामि रामम के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताते हैं। थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, रामलला के भी। राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेंगे। राम जन्मभूमि स्थल का सीएम योगी जायजा लेंगे। सीएम योगी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री फिलहाल बैठक करेंगे। जो जानकारी आ रही है, तो राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेंगे। फिलहाल वो जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक गोंडा में है वो, और वहां से निकलने के बाद सीधे वो पहुंचेंगे अयोध्या, और अयोध्या में उन तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे। जाहिर है, जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तब से लगातार वो अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, और अयोध्या में क्या प्रगति है इसकी जानकारी तो लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी वो बात करेंगे। लेकिन गोंडा में अधिकारियों के साथ बैठक, और इस बैठक के बीच उसके बाद वो अयोध्या के लिए निकल जाएंगे। और अयोध्या में लोगों से मुलाकात करेंगे। कैसे क्या योजना होनी चाहिए, संतों ने कहा कि वो अलग से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे, और बात करने के बाद वो सीधे सीधे तमाम फैसले भी ले सकते हैं। जिसको लेकर के मुख्यमंत्री आज वहां पर पहुंच रहे हैं। और एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में राम मंदिर। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार वो वहां जा रहे हैं। और बड़ा फैसला भी लेते हैं। इस बार वो क्या फैसला लेंगे ये देखना होगा, लेकिन रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी जाके दर्शन करेंगे। अविनाश सिंह हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे अयोध्या जुड़ गए हैं। अविनाश, बताइए कब तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ?
थोड़ा सा बदलाव हुआ है। हालांकि 12 बजे तक मुख्यमंत्री को पहुंच जाना था, लेकिन चूंकि गोंडा में समय लगा और अब से थोड़ी देर पहले गोंडा से मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। कुछ ही देर बाद वो अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे ये कहा जा रहा है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि ये नया घाट है, सरयू का किनारा, और यहाँ पर भजन संध्या हॉल, जिसका कि निर्माण इसी सरकार में किया गया था, मल्टीपर्पज़ हॉल है, और यहाँ का जायजा ले सकते हैं। इसके लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि इसके बाद जो तमाम कार्यक्रम है, अगर हम समीक्षा बैठक की बात करें, दर्शन पूजन की बात करें, वो भी कार्यक्रम है। हालांकि इस बीच खबर ये भी आ रही है कि दिगंबर अखाड़ा के जो महंत हैं सुरेश दास, उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ संतों से मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है। और जैसा कि मैंने पहले इससे जब आपसे बातचीत हुई थी अंजित, तब कहा था कि कुछ संत ये मांग उठा सकते हैं मुख्यमंत्री के सामने कि जो आधारशिला रखी जानी है मंदिर की, वो प्रधानमंत्री के हाथों से रखी जाए। तो हो सकता है कि संत मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इस मांग को मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद भजन संध्या हॉल और जो नया बस अड्डा जिसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, और इसी सरकार में उस बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो कि बनकर लगभग तैयार हो चुका है। चूंकि वो बस अड्डा हाईवे पर ही मौजूद है और जहां पर मुख्यमंत्री का जहां पर चॉपर लैंड करेगा अयोध्या एयरपोर्ट पर, वहां से बस थोड़ी ही दूर पर वो बस अड्डा है। तो वहां भी माना जा रहा है कि उस बस अड्डे का भी मुख्यमंत्री की तरफ से जायजा लिया जा सकता है। उसके बाद वो नया घाट पहुंचेंगे। हालांकि चूंकि बारिश अभी भी सुबह से ही बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश हो रही है, तो यहाँ पर भी चूंकि निर्माण कार्य जो है, अगर नया घाट की बात करें, राम की पैड़ी की बात करें, तो निर्माण कार्य अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जो अभी तक निर्माण कार्य यहाँ पर हो चुका है उसका जायजा लिया जा सकता है मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके बाद वो पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी और रामलला, और उसके बाद दर्शन करेंगे और बाद में साधु संतों से मुलाकात करेंगे। तकरीबन कितने देर तक रुकेंगे अविनाश मुख्यमंत्री? क्योंकि ऑलरेडी अब कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ, आप ही बता रहे हैं, समय का बदलाव हुआ है, तो कब तक रुकेंगे? क्योंकि बारिश का मौसम भी है जो हम आपको देख पा रहे हैं, और इससे पहले भी जब बात हो रही थी तब भी वहाँ पर बारिश हो रही थी। तो कार्यक्रम में कोई प्रभाव डालेगी बारिश या सब कुछ तय समय पर चलेगा? देखिए अंजित, पहले जो कार्यक्रम तय था मुख्यमंत्री का वो तकरीबन 11:45 का था कि 11:45 पर मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और तकरीबन 1:30 बजे तक यहां रहेंगे और उसके बाद 1:30 बजे यहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तकरीबन 2 घंटे का कार्यक्रम था। हालांकि जो कार्यक्रम है वो तय है, माना जा रहा है कि जो कार्यक्रम पहले से तय किया गया था, जिसमें समीक्षा बैठकों की बात करें, निर्माण कार्यों के जायजे की बात करें या फिर दर्शन पूजन की बात करें, ये तमाम कार्यक्रम होंगे। लेकिन उस हिसाब से चूंकि देखा जाए तो अभी जो रामलला है, रामलला का जो पट होता है वो बंद कर दिया जाता है दोपहर में। तकरीबन 2 बजे वो पट एक बार खुलेगा, तो उसके बाद माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद ही मुख्यमंत्री रामलला जाएंगे और वहां पर दर्शन करेंगे। और उसके बाद सुशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास और लगातार आपसे अपडेट भी लेंगे। फिलहाल दूसरी खबर का भी रुख करते हैं। तो देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के 19,906 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 410 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 5,28,859 हो गया है। अच्छी बात यह है कि 3,09,712 लोगों ने कोरोना को मात दी है और ठीक होकर घर लौट चुके हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 2,03,051 एक्टिव मरीज हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 19,906 मामलों ने चिंता बढ़ाई और इस बात की चिंता और बढ़ी कि 410 लोगों की जान चली गई 24 घंटे में। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग रिकवर हुए हैं और वो ठीक होकर घर चले गए हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना के मामलों में काफ़ी हद तक कंट्रोल देखा गया, लेकिन अनलॉक में छूट मिलने के बाद से ही लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है, जिसके चलते कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और 4 बार साबुन से हाथ धोने की आदत को बरकरार रखने की दरकार है। यूपी में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को भी कोरोना संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 608 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़कर 21,550 हो गई है। अच्छी बात यह है कि इनमें से 14,000 से लेकर 14,215 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जो अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 6,684 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो प्रदेश में अब तक कोरोना से 659 लोगों की मौत हुई है और
24 घंटे में कोरोना के 608 मामले सामने आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे सहयोगी लखनऊ से निखिल शर्मा जुड़ रहे हैं, कानपुर से मेरे सहयोगी अमित सिंह जुड़ रहे हैं और साथ ही वाराणसी से मेरे सहयोगी सुशांत मुखर्जी जुड़ रहे हैं। सुशांत, बताइए हालात क्या हैं वाराणसी में और कितने अब तक कुल मरीज हो चुके हैं वाराणसी में? देखिए, वाराणसी में जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस समय 450 से भी ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। हालांकि उनमें से अधिकतर ठीक हुए हैं और अब तक 15 मौत हो चुकी है और पूरे जनपद में लगभग 197 हॉटस्पॉट हो गए हैं और 2 हॉटस्पॉट और बनाए जा रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ ग्रीन जोन में आ चुके हैं, कुछ ऑरेंज जोन में आ चुके हैं और पर अभी भी रेड जोन में जो संख्या है हॉटस्पॉट्स की वो अभी भी 70 से अधिक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी ज़्यादा यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले फैल रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए लोगों की अनदेखी करने की, तो लोग बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं, ना ही मास्क लगाए रहे हैं कई जगह पर। उसके अलावा कई जगह शादी के आयोजन हो रहे हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया जब 15 जून को एक बड़ा आयोजन किया गया शादी का, उसको पुलिस को भी इसकी अनुमति नहीं ली गई। उसके बाद जब ये बात सामने आई तो पुलिस ने जो आयोजक थे लॉन्च संचालक कैटरर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अभी जो हमें पता चल पाया है उस शादी में जितने लोग शरीक हुए थे उनमें से 4 परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो किस तरीके से लापरवाही लोग बरत रहे हैं ये साफ वाराणसी में देखा जा सकता है, जहां एक तरफ मास्क को लेकर के, शादी के आयोजन को लेकर के, दुकान में जो भीड़ को लेकर के लगातार चालान काटे जा रहे हैं, हजारों चालान काटे गए हैं, पर इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और रही बात है कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ अब धीरे धीरे वाराणसी में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। अधिकतर हिस्सों में बात की जाए, जनपद के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मरीज आपको हर एक अलग अलग मोहल्ले या गलियों में देखने को मिल जा रहे हैं। धीरे धीरे ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई ऐसे भी मामले आए हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव जांच के रिपोर्ट को लेकर के भी संदेहास्पद स्थिति आ गई है। एक व्यक्ति की भी हाल ही में रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई, पर उसके बाद 2 दिन बाद फ़ोन करते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कि नहीं आपका पॉजिटिव है और आपके यहाँ हम लोग हॉटस्पॉट बनाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच में भी कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जा रही है रिपोर्ट्स को लेकर के भी। तो जहाँ एक तरफ लापरवाही बरती जा रही है वहीं लगातार लोग कोरोना संक्रमण को इस मामले में भूलते जा रहे हैं। अनलॉक 1 का मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना का संक्रमण खत्म हो रहा है और अब जब अनलॉक 2 आने जा रहा है तो ऐसे में लोगों को ये समझना होगा कि ये अनलॉक होना उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए है, ना कि कोरोना जबरदस्ती बाहर घूमने के लिए और कोरोना फैलाने के लिए नहीं है। बिल्कुल सुशांत, हम लौटेंगे आपके पास। अमित हमारे सहयोगी लगातार कानपुर से बने हुए हैं। अमित, ये बताइए, सुशांत कह रहे हैं स्थिति कानपुर में बद से बदतर है, तो आप कानपुर की स्थिति बताइए, बद से बदतर है या बदतर से बेहतर की ओर है? अंजित, मैं नया शब्द जोड़ूंगा कि कानपुर की स्थिति राम भरोसे है, क्योंकि अधिकारियों ने और जो जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग है इसने कानपुर को राम भरोसे छोड़ दिया है। लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है, संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यह संख्या 1100 के पास पहुंच चुकी है। अभी कल के दिन शाम को जो रिपोर्ट आई उसमें 41 मरीज सामने आए एक साथ। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हालात किस कदर यहाँ पर बेकाबू हो चुके हैं। 27 दिन बीते हैं करीब करीब, अगर हम कल तक की बात करें जून में, तो 27 दिन में 700 केस करीब आए हैं, 44 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ 327 लोग अभी भी ऐसे हैं जो एक्टिव केस में बने हुए हैं और वो उनका इलाज चल रहा है। हालत बिल्कुल भी कंट्रोल में आती नहीं दिख रही है। जो हॉटस्पॉट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बेपरवाही में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं, एक तरफ से हॉटस्पॉट को बंद किया जाता है और उसके पीछे का रास्ता खुला होता है, लोग आते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहना सही होगा कि जितना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, उसके लिए कहीं ना कहीं उतना ही जो जिम्मेदार है वो यहाँ की जनता भी है, क्योंकि पूरी तरीके से लापरवाही बरत रही है। अगर पुलिस चालान न काटे तो शायद कोई भी शख्स मास्क भी लगाने की जहमत नहीं उठाए और सब मनमानी कर रहे हैं। निखिल, बताइए लखनऊ में क्या स्थिति है, राजधानी में क्या चल रहा है? बिल्कुल, लखनऊ की अगर हम बात करें तो 635 मरीज जो संक्रमित हुए थे वो अब तक ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही
390 मरीजों का अभी तक इलाज चल रहा है। लखनऊ में स्थिति बेहतर है पॉपुलेशन की अगर बात करें, लेकिन ये ज़रूर है कि लापरवाहियां हर स्तर पर हो रही, चाहे स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग करने की लापरवाही और चाहे आम लोगों की जो बाज़ारों में खुलेआम टहल रहे हैं, उनको किसी तरह का डर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाए नहीं रहे हैं, मास्क कहने के बाद भी नहीं लगा रहे हैं, और जो स्थिति बनी हुई है लखनऊ की वो डरावनी बनी हुई है। अगर पूरे आंकड़े की हम बात करें तो 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है लखनऊ में। अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी जी। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ डेथ रेशियो कम होने का कारण ये है कि यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, चाहे वो KGMU हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, चाहे PGI। तो ऐसे में डेथ रेशियो तो ज़रूर यहाँ का कम है, लेकिन जो संक्रमण की रफ्तार है वो कम नहीं हो रही है। तो जिस तरह से लॉकडाउन में सख्ती थी, अनलॉक 1 में उम्मीद थी कि सख्ती बनी रहेगी, वो देखने को नहीं मिल रही है। पुलिसकर्मी तमाम चौराहे पर आपको नहीं दिखाई देंगे जो इस बात को ले टोके, लोगों का चालान करें, लोगों को हिदायत दें कि आप मास्क पहन कर निकलें। तो लखनऊ की लगभग सभी बाज़ारें अब खुल गई हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना लोग एहतियातन मास्क पहन रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, यही जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या भी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। जी निखिल बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इतना तय है कि सारे जगहों पर लोगों को समझना होगा कि हालात अगर बेहतर करना है तो मास्क लगाना पड़ेगा, बगैर ज़रूरत के घरों से बाहर नहीं निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।